Hello everybody, welcome to our YouTube channel Nursing and Paramedics। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम हार्ट की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट क्या है। तो जो हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। इसका जो साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और इसका जो एवरेज वेट है, वो फीमेल्स में अगर हम देखें, फीमेल में इसका जो एवरेज वेट है वो होता है 250 से 300 ग्राम तक। और अगर हम मेल की बात करें, अगर मेल में देखें तो मेल में जो इसका वेट है वो होता है 300 से लेके 350 ग्राम तक, ठीक है ना। और जो हार्ट है वो हमारा बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है ना। आइए हम अगर हार्ट की पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो हार्ट की पोजीशन होती है ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये थोड़ा सा ऑब्लिक मतलब झुका हुआ होता है। इट इज़ लिटिल बिट मोर टू द लेफ्ट साइड देन द राइट। ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होता है राइट की कंपेयर में, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, हार्ट 3 वॉल्स से मिलके बना है। सबसे आउटर वॉल होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। सेकंड जो मिडिल वॉल होती है उसे बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो इनर वॉल होती है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हार्ट का पूरा डायग्राम समझते हैं एक बार, ठीक है ना। तो हमारा ये हार्ट का डायग्राम सामने दिया हुआ है और इसमें कुछ लेबलिंग भी दे रखी है, मतलब कुछ बता रखा है कौन सा पार्ट क्या है। तो आइए हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ये डायग्राम है वो हार्ट का डायग्राम है। और जो ये और ये इन दोनों को हम बोलते हैं वीना केवा। ये सुपीरियर वीना केवा है। कौन सी वीना केवा है? सुपीरियर। और ये इन्फीरियर वीना केवा है। कौन सी है? इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है ना। और उसके बाद ये है हमारा राइट एट्रियम। एक मिनट रुकिए, पेन ले लेते हैं। ये है हमारा राइट एट्रियम। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये है हमारा एओर्टा। और जो एओर्टा होती है ना वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। जो एओर्टा है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। आइए इसका हम डायग्राम आगे देखते हैं, इसका पूरी लेवलिंग देखते हैं पूरे डायग्राम की। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है ना। इसमें पूरी कंप्लीट लेवलिंग दे रखी है, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? राइट, पेन ले लेते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। और फिर देखिए हार्ट में 4 वेल्व होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं। तो वो कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो जो हमारे 4 जो वॉल्व्स हैं वो हैं पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। आइए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं ये है हमारी वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा। और ये नीचे वाली है इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा बॉडी के अपर पार्ट का जो ब्लड है उसको लेके आती है हार्ट में, और इन्फीरियर वीना केवा जो है बॉडी के लोअर पार्ट का जो ब्लड है उसको लेके आती है हार्ट में। तो सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा का काम है पूरी बॉडी के ब्लड को हार्ट में लाना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स को देखते हैं। तो आइए दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि हम क्लियरली समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारी पल्मोनरी वीन्स। ये पेन मोटा हो गया थोड़ा, 1 मिनट रुकिए। चलिए, ये है हमारी पल्मोनरी वीन्स। ठीक है ना। तो ये लेफ़्ट की पल्मोनरी वीन्स है और ये राइट की पल्मोनरी वीन। ठीक है ना। और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी भी लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होती है और राइट साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। फिर आती है हमारी जो सबसे बड़ी आर्टरी है, एओर्टा। ठीक है ना। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच सप्लाइज ब्लड, प्योर ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। ये हमने लेवलिंग से समझ लिया कि हमारा हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब आइए आगे देखते हैं इसको। तो आइए अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। जो हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हमें डायग्राम के थ्रू समझेंगे, इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना केवा के थ्रू हार्ट में जाता है। तो हमारी बॉडी में 2 वीना केवा प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा ऊपर का ब्लड लाती है बॉडी के अपर पार्ट का, सुपीरियर पार्ट का, और जो इन्फीरियर है वो नीचे का पोस्टीरियर पार्ट का ब्लड लेके आती है। कहाँ लेके आती है? राइट एट्रियम में। ठीक है ना। फिर राइट एट्रियम में हमारे होते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्ब्स। कौन से बॉल्ब्स होते हैं? ट्राइकस्पिड। ठीक है ना। जो जब राइट एट्रियम में ब्लड भर जाता है और प्रेशर लगता है तो ट्राइकस्पिड बॉल्व खुलते हैं और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड कौन सा जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जाता है। किस लिए? ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाता है। ठीक है। तो जब हमारा ब्लड लंग्स में गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, उसके बाद ये सारा मिटा देते हैं सारा। उसके बाद जो है हमारा ब्लड पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है ना। और जब राइट एट्रियम कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो यहाँ पे होता है मिट्रल बॉल्व या बाइकस्पिड बॉल्व। ठीक है, जो कि प्रेशर के थ्रू खुलते हैं और जो हमारा ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में फ़्लो हो जाता है। और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में फ़्लो होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जो एओर्टा होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में एट्रियोल्स में डिवाइड होती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो ये तो था हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसको एक बार और देख लेते हैं ठीक से। तो आइए, हाँ देखिए, इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। तो जो बॉडी टिश्यूज से ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम के बाद हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, वो खुलते हैं और हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी सेम्युलर वेल्व लगे होते हैं जो खुलते हैं और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक है ना। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है? लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद हमारे बाइकस्पिड बॉल्व्स खुलते हैं, जो कि लेफ़्ट एट्रियम के प्रेशर से हमारे बाइकस्पिड बॉल्व्स खुलते हैं
और बाइकस्पिड वॉल्व्स खुलने के बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है ना। तो ब्लड का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में ब्लड भर जाता है, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व्स खुलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलने के बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम वीन और आर्टरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम देखेंगे कि हार्ट के केस में, सिर्फ हार्ट के केस में, जो हार्ट के केस में आर्टरी और वीन का फंक्शन थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती हैं, और जो प्योर ब्लड लेके आती है वो पल्मोनरी वीन्स लेके आती हैं। तो आई होप आपको हार्ट का सर्कुलेशन और हार्ट समझ में आया होगा। तो thank you from nursing and paramedics, and please share, like, comment to this body, and if you are new, subscribe to my YouTube channel if you are new on my channel. Thank you.